जी गाइस, हैज एंड हैव में क्या क्या देखा है आपने अभी तक? क्या जानते हैं आप? व्हाट डू यू नो अबाउट हैज एंड हैव? डू यू हैव एनी आइडिया गाइस? मेरे पास कुछ है रखने के लिए। अच्छा जी, आप बताइएगा। हैज हैव का क्या समझते क्या है आप? मतलब आई हैव पेन, मतलब किसी चीज को रखने के लिए हैज हैव यूज किया है। तो हैज हैव मल्टीपर्पज यूज होता है डियर। सिंगल पर्पज और मल्टीपर्पज में फर्क है। कुछ चीजें सिंगल पर्पज यूज होंगी, मतलब एक ही जगह यूज की हैं। मल्टीपर्पज का मतलब यह है कि कई जगह आप हैज हैव का यूज करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं हैज हैव का डिफरेंट यूज। डिफरेंट यूज क्या है? आपने एक्शन की फॉर्म पढ़ी है। एक्शन की फॉर्म तीन टाइप की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन फॉर्म होती हैं। तीनों फॉर्म को आप कैसे डिफाइन करते हैं? हर तरीके से। आप एक चीज ध्यान रखना, जितने भी टेंसेस पार्ट हैं हमारे, मतलब 12 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके चार चार पार्ट, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम परफेक्ट की बात करेंगे। परफेक्ट में एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है। और 12 टेंसेस में एक ही टेंस ऐसा है जो स्पोकन में और जर्नली यूज होता है, जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, वो है सिंपल पास्ट। याद रखनी है आपको ये बात। तो इसमें लगेगी एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, दैट इज परफेक्ट। मतलब जैसे आप कहते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैं 12वीं कर चुका हूं। ये बात बोलते हैं आप, मैं 12वीं कर चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं कोचिंग में आ चुकी हूं। जब आप कोचिंग में आ जाएंगे, क्या बोलेंगे आप? मैं कोचिंग में आ चुकी हूं, ऐसी बात आप बोलते हैं। तो उसी के जरिए हम यहां समझते हैं। स्ट्रक्चर जान लेते हैं पहले क्या होगा, और तीनों को एक साथ करेंगे। हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस में अगर आप पास्ट में यूज करेंगे परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो विल हैव लगेगा। विल हैव। तो प्रेजेंट में क्या लगेगा? हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव। तो यहां पर कंडीशन समझिए क्या है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये कहीं भी आपको हैज हैव दिख जाए और एक्शन की थर्ड फॉर्म दिख जाए, इसका मतलब है परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। मतलब स्ट्रक्चर कौन सा है? परफेक्ट का स्ट्रक्चर है डियर। परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में कोई भी काम जब पूरा हो जाता है तब हम बोलते हैं परफेक्ट को। ठीक है। मतलब कोई भी काम पूरा हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं 12वीं क्लास कर चुका हूं। आप कहते हो ना कि मैं 12वीं क्लास कर चुका हूं, ऐसी बात आप बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसके हिसाब से? अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ना हैज हैव किसके साथ लगेगा। सिंपल, जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, आई, यू, वी और दे, इनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। और जब आप ही, सी, इट की बात करेंगे, या फिर किसी का नेम मैंने मान लिया रोहन इज ए नेम ऑफ पर्सन, इनके साथ आप हैज लगाएंगे। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट दिख जाए तो हैज, इनमें से कोई सब्जेक्ट दिखेगा तो हैव लगाना है। राइट। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे खेलने को बोलते हैं प्ले, और उसमें अगर ईडी लगाया आपने तो प्लेड। तो सब में ईडी नहीं लगता, वो वर्ब का सेकंड चैप्टर है, मतलब अलग चीजें हैं वो। इरेगुलर होती हैं कुछ, रेगुलर वर्ब होती हैं जो इजी तरीके से बन जाती हैं या फिर कुछ टफ तरीके से बनती हैं। जैसे आप जाने को क्या बोलते हैं? गो। और सेकंड फॉर्म क्या होती है गो की? वेंट। वेंट सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गोन होती है। तो गो, वेंट, गोन। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब इरेगुलर है, कुछ पता नहीं है आपको। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग है। क्लियर? लेकिन प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये क्या है कि लगभग सेम सी लग रही है कि भाई ईडी जोड़ के बन जाती हैं। ठीक, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ कुछ चीजों को लेते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि वह क्रिकेट खेल चुका है ना? या फिर आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं 12वीं कर चुका हूं, क्रिकेट खेल चुका हूं, खाना खा चुका हूं, मार्केट जा चुका हूं। इन सब चीजों में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म लग रही है, और इसका मतलब है ये काम पूरा हो चुका है। मतलब जा चुका हूं इसका मतलब क्या है? पूरा हो चुका है। खाना खा चुका हूं इसका मतलब
खाना फिनिश हो गया है। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, पहले मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, दूसरा मैं स्कूल गया, तीसरा मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब चौथे की बात आ रही है कि मैं स्कूल जा चुका हूँ। पहले तो आपने सिर्फ हैबिट बताई अपनी। डू डज कहाँ यूज होता है? जहाँ हैबिट की बात हो, या फिर आप डेली रूटीन की बात हो, या फिर आपके यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, तो वहाँ डू डज यूज होता है। क्लियर ये बात? तो पहले आपने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, हैबिट की बात करी, फिर आपने पास्ट की कि मैं स्कूल गया, ये भी बात करी आपने। क्लियर? फिर आपने बात कौन सी करी कि मैं स्कूल जाऊंगा। तीनों के सिंपल की बात आप कर चुके हैं। फिर कॉन्टिन्यूअस की बात करी कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था और मैं जा रहा होऊंगा। अब बात आएगी कि मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था और मैं जा चुका होऊंगा। क्लियर ये बात? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। आपने बोला मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आपने बोला आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट। जो गलती आप है जैव में पहले टू हैव वर्ब में कर रहे थे, है ना, वो गलती यहां सही है। क्योंकि हमें कंफ्यूजन रहता है कि जब नोट लगेगा वो डू के साथ लगेगा कि डज के। बताइए यहां किसके साथ लगेगा? डू के साथ। आप बताइए। यहां डू डज, हाँ, यहां डू डज का रोल नहीं है डियर। दिस इज द परफेक्ट सिचुएशन। परफेक्ट में डायरेक्ट आपको नोट लगाना है हैव के बाद। यहां हैव नोट आएगा, इसे हम हैवंट बोलते हैं, राइट? सो आपने बोला मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, मैं तो अभी खेल रहा हूं, आप ऐसा बोल सकते हैं ना। तो आई, या तो मैं हैव नॉट बोलूं या हैवंट बोलूं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? आई हैवंट प्लेड क्रिकेट। क्लियर ये बात? उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो? मैंने पूछा आपसे क्या आप खाना खा चुके हो? तो 6 वे बनाने हैं। 6 वे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हैव से शुरू करना है सेंटेंस। हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्रिकेट आंसर क्या होगा आपका? व्हाट इज योर आंसर? यस गाइस, व्हाट इज योर आंसर? हैवंट यू प्लेड क्रिकेट? मैंने इंटेरोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख दिए हैं, तो इनका आंसर क्या होगा? अगर मैं पूछता हूं आपसे हैव यू प्लेड क्रिकेट, आपका आंसर क्या होगा? अगर आप खेल चुके हो तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव प्लेड क्रिकेट। और नहीं खेल चुके हो तो नो आई हैवंट प्लेड क्रिकेट। क्लियर? अब दूसरी बात ये आती है, सेकंड चीज आपने क्या किया? ये किया हैवंट यू प्ले क्रिकेट, मतलब निगेटिव पूछा गया। क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हो? कोई आपसे पूछता है क्या आप खाना नहीं खा चुके हो, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर आपने नहीं खाया है तो आप उसकी बात में हाँ मिला दोगे, यस आई हैवंट प्लेड क्रिकेट। लेकिन अगर आप उस काम को कर चुके हो तो आप क्या बोलोगे? नो आई हैव डन, मतलब मैं कर चुका हूं। क्लियर? तो आप उसे सेंटेंस को पूरा बोलेंगे। तो आंसर क्या होगा? ऊपर वाले का जो आंसर है डियर वो रहेंगे तो आंसर यही, लेकिन यस के साथ ऊपर वाला और नो के साथ नीचे वाला। अब जब नीचे वाले इसका आंसर देना है तो आंसर तो यही रहेंगे, लेकिन नो के साथ ऊपर वाला और यस के साथ नीचे वाला। यहां तक क्लियर है? डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब बात आती है रीजन पॉजिटिव की, ठीक है। जैसे आप कहते हो आप दिल्ली क्यों जा चुके हो या क्यों गए हो, दोनों का एक ही मतलब है, ध्यान रखना। क्लियर? वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट? दूसरा आएगा वाई हैवंट यू आप क्रिकेट क्यों खेल चुके हो और आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हो। जैसे पूछा जा सकता है कि आप खाना क्यों खा चुके हो,
कि आपके लिए तो स्पेशल दावत थी, तो आपने खाना क्यों खा लिया है। क्लियर, ऐसा होता है ना, आप कहीं गए हैं, स्पेशल आपके लिए अलग से खाना लगवाया गया है, चीफ गेस्ट हैं आप, और आप टेंट में ही लग गए खाने के लिए, ऐसा होता है। तो वो मतलब आपको स्पेशल बुलाया जा रहा है, तो वो पूछेगा आपसे वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेल चुके हो। तो यहाँ क्रिकेट की जगह आप चेंज कर सकते हैं डियर, कुछ और भी, है ना। जैसे कि आप वहां क्यों जा चुके हो, वाई हैव यू गोन देयर, वाई हैव यू गोन देयर। आप इंग्लिश क्यों बोल चुके हो, वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। आप उससे क्यों मिल चुके हो। मीट ही थर्ड फॉर्म होती है, मीट मैट मीट। क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहां पर वो चीज लगानी है। ठीक, अगर मैं यहां पर हैव की जगह यहां एक चीज और ऐड कर दूं, चलो थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं। एवर का मतलब क्या होता है। हाँ जी, हमेशा। जी बताइए, एवर हमेशा, फॉर एवर होता है हमेशा डियर। कभी होता है खाली, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स होता है कभी कभी। डू यू नो दिस थिंग। तो यहां समझिए बात को। अगर हैव यू एवर, मतलब एवर आप यहां ना लगा के, वो थोड़ा अलग लग गया है, यहां ना लगाइए इसे, आप लगाइए इसे यू के बाद, यहाँ ज्यादा सटीक होता है। हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट। अगर ये पूछा जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा, हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट क्या मतलब होगा। क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है, ठीक है। मैं आपसे पूछ, क्या आपने कभी भूत देखा है, हाँ जी, क्या आपने कभी भूत देखा है, हैव यू एवर सीन घोस्ट। क्लियर। तो ये चीज आपको देखनी है कि अगर यहाँ एवर लगाते हैं तो मीनिंग बदलता है। ये है हमारा परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट ये पूरा टेंस होता है, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी बातें हुई है, खा चुका है ना, कर चुका है, जा चुका है, ये सब चीजें हमारी हुई हैं प्रेजेंट में। क्लियर। सेम चीज को अगर आपको फ्यूचर में या फिर पास्ट में कन्वर्ट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट चेंज द हैव इनटू द हैड। हैड सबके साथ लगेगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी होगा तो हैड लगेगा। यस गाइस, वुड यू एग्री विद मी, सहमत हो आप, तो बोलिए यस और नो। हेड सबके साथ लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना। पहले आपने क्या किया, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। अब बात करते हैं आई हैड प्ले क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका था। जब भी पास्ट की बात होगी डियर, वो समय के कंपैरिजन में होगी। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, आप 12वीं कर चुके हो, आप जवाब कैसे देते हो कि मैं 12वीं कर चुका हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास। कब किया आपने 12वीं। नहीं नहीं, आप ये बताओ ईयर कौन सा है जब आपने किया था। टू में किया है आपने 12th। अब सोचो, मैं कहता हूँ कि 2005 में वैकेंसी आई थी, जो 12th पास थे उन्हें नौकरी जबरदस्ती लगाया जा रहा था, गवर्नमेंट जॉब दी जा रही थी। आप क्या बोलोगे कि सर तब तो मैं 12वीं कर चुका था। तो कभी भी जब पास्ट की बात आती है डियर, वो कंपैरिजन में हम बात करते हैं, कभी भी डायरेक्ट बात नहीं होती। और अभी जितनी चीजें हम सीख रहे हैं, ये सब हम एक पार्ट सीख रहे हैं, दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द स्पीच। जो बोलना है ना हमें, दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट स्पीच। तो हमें पहले पार्ट को रेडी करना है कि एक छोटा पार्ट है, उसके बाद ये एडिशनल कंजक्शन सीख के हम दोनों को जोड़ेंगे तो बड़े सेंटेंसेस बनेंगे, बड़ी टोक बनेगी, है ना, थॉट्स बनेंगे। जब थॉट्स बनेंगे, यू एबल टू स्पीक। फर्स्ट यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश, यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस इन इंग्लिश, आफ्टर देन यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। जब आप सोचेंगे इंग्लिश में तभी तो बोलेंगे आप इंग्लिश में। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है जो हमारा फाउंडेशन है, जो हम बताते हैं ना 25 दिन तक आपको क्या करना है, 25 डेज तक आपका क्या रहता है, फाउंडेशन स्टेज होती है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन। तो ये करना है आपको। क्लियर। अब यहाँ आपको क्या करना है, हेड लगा देना है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, थर्ड फॉर्म ही लगेगी।
तीनों के साथ जब थर्ड फॉर्म दिखे इसका मतलब परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। यहां पर एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म, और यहां पर भी एक्शन की थर्ड फॉर्म। और मतलब क्या है कि आप पूरा कर चुके हैं। तो क्या होगा यहां पर, आई हैड प्लेड क्रिकेट, और दूसरा आ जाएगा आई हैडेंट, या फिर हैड यू नॉट। क्लियर? या हैड नॉट आप जब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के लगा दें, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड ही है हर जगह। ठीक है, आई हैडेंट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। उसके बाद हैड यू प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल चुके थे। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कल की बात है शादी में, तो मैं आपसे, क्या आप खाना खा चुके थे। अच्छा, जब डीजे बजा, जब दुल्हन आई थी, क्या आप खाना खा चुके थे, तो आप क्या पूछोगे उससे, हैड यू ईटन फूड दैट पर्टिकुलर टाइम। क्लियर? तो ये वाली बात यहां पर होगी। ठीक है, हैडेंट यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे, क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो ये आएगा। उसके बाद वाई हैड यू प्लेड क्रिकेट, सॉरी, खाने की बात कर रहे हैं, वाई हैव यू ईटन फूड, आप खाना क्यों खा चुके थे, बिकॉज यू हैव ए फास्ट, तुम्हारा तो व्रत था, यू हैड ए फास्ट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेम हैड लगा के बन जाएगा, देर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? विल हैव बना सकते हैं आप, विल हैव भी सेम ही बनेगा। विल हैव बना के मैं दिखा देता हूं आपको। विल हैव भी सबके साथ लगेगा, जितने भी यहां पर आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आई है, यू है, वी और दे। उसके बाद ही, सी, इट, और किसी का नेम है रोहन, रोहन जी नेम ऑफ, इन सब के साथ क्या लगेगा, विल हैव। क्लियर? स्ट्रक्चर सेम, कोई चेंजेस नहीं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके आपको क्या बनाना है, 6 वे बनाने हैं। सो आर यू रेडी टू मेक द 6 वे ऑफ दिस स्ट्रक्चर? क्लियर? जैसे कहते हो कि मैं 2025 में ग्रेजुएशन कर चुका हूंगा, क्या करेंगे आप, मैं 2025 में ग्रेजुएशन कर चुका हूंगा, तो कैसे बोलेंगे इस चीज को, आई विल हैव हाँ जी, आगे बाय आएगा कि इन आएगा, बाय ही आएगा, बाय 2025, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। आप बाय का जो सेंस है यहाँ, वो तक आएगा, तक, द्वारा नहीं आएगा, तक, कि 2025 तक मैं अपनी ग्रेजुएशन कर चुका हूंगा। ये ऐसे काम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में किसी काम को पूरा होने की बात कर रहे हैं, कि फ्यूचर में कोई काम पूरा होगा। आज हम उस चीज की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात आज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर में कंप्लीट होगा काम। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कि मैं अपना ग्रेजुएशन कर चुका हूंगा, तो वो फ्यूचर में कर चुके होंगे आप, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं। पास्ट में क्यों आएगा, ऐसे ऐसा सेंटेंस तो पास्ट में नहीं बनेगा ना, हैड में चला जाएगा ना, कि मैं 2025 में कर चुका था, तो आप क्या करेंगे, आई हैड कंप्लीटेड माय 12th क्लास इन 2025, नहीं, फिर पीछे वाला साल 2012, मतलब जो भी पहले का साल है। पास्ट ईयर आएगा ना, फ्यूचर का थोड़े टाइम आ जाएगा, फ्यूचर में तो फिर वो फ्यूचर में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो जब आप नोट लगाएंगे तब कैसे लगाएंगे बताइए, किसके साथ नोट लगेगा, हैड के, सॉरी हैव के, या विल के, आई विल हैव नोट है, या आई विल नॉट हैव, यस, आई विल नॉट हैव। किस बात से नोट वाले बीच में लगाएं कि इधर लगाएं, जब भी एक, हाँ, आप समझ लीजिए, जब भी दो चीजें होंगी तो आप बीच में लगा देना। क्लियर है? तो पूरे 6 वे बनाइए जल्दी से, ये आपका
वर्क है, होमवर्क है, जल्दी से क्विक एंड फास्ट जल्दी से बनाइए। कैसे बनेगा उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस, हाउ टू डू प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई ऑलवेज टोल्ड यू, इफ यू डू प्रैक्टिस in proper way then you are able to speak English. More you practice more you learn, right? तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बोलेंगे। ये तीनों का हमारा परफेक्ट टेंस का जो है कंसेप्ट वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, पूछना चाहते हैं गाइस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस कंसेप्ट? नो प्रॉब्लम। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जल्दी से। डिटेल वीडियो चाहते हैं हैव पर या फिर हैड पर या फिर विल हैव पर, तो जल्दी से आप बता। हैव यू हियर्ड अबाउट द हैज बीन एंड हैव बीन? क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया गाइस? हैज हैव काफ़ी बार हमने सुन लिया है, लेकिन आज बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हैज बीन एंड हैव बीन, और तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे हम। हैड बीन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैव दैट इज विल हैव बीन, विल हैव बीन। आपने पहले पढ़ा है बी, आपने बी वर्ब पढ़ी है ना? बी वर्ब कौन सी होती है? जो हम टू बी की बात करते हैं ना, बी वर्ब, बी का मतलब होना, कुछ होना या कहीं होना, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? दिस इज द राइट स्ट्रेटजी हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इजली। यार दिस इज वेरी यूजफुल कंसेप्ट। वाई दिस इज कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल? क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप कैसे बनाएंगे इस चीज को? हाँ जी बताइए। आई टीच इंग्लिश। हाँ जी साक्षी, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कैसे बनेगा? आई टीचिंग इंग्लिश। काजल, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, चलो ये बनाओ। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई स्पीक इंग्लिश। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। यस अतुल, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बात समझ में आ रही है? सिंपल कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सिंपल थिंग है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें आई हैं। एक तो 2 साल हो चुके हैं मुझे, और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस चल रही है बात। क्लियर? पहली बात क्या है, 2 साल हो चुके हैं, मतलब परफेक्ट सिचुएशन है। किसी काम को खत्म करना परफेक्ट सिचुएशन है, और परफेक्ट भी है, साथ में वो चल भी रहा है, तो दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें यूज होता है हैज़ बीन या हैव बीन। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। डू यू नो वेरी वेल? क्लियर? तो आप लगा सकते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए। इससे पहले आप स्ट्रक्चर देखें, आपको दो चीज़ें और समझनी है। दो चीज़ें कौन सी समझनी है? हाँ जी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट का वेट करिए। कौन सी चीजें हैं? फोर और सिंस। फोर और सिंस दोनों समझने की जरूरत है। फोर कहां लगेगा और सिंस कहां लगेगा? ठीक है, फोर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये लगेगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है ये बात? अब ये क्या होते हैं, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डियर, क्या होते हैं ये चीजें।
ओके गाइस, तो करना क्या है हमें, दोनों के बारे में देखना है कि दोनों टाइम होते क्या है। पीरियड ऑफ टाइम जैसे समझ में आ रहा है कि कोई एक पीरियड है, जैसे कि 1 सेकंड भी एक टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है ना। यहाँ पर जब भी बात आएगी या तो 1 सेकंड, मिनट की बात आए, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितनी भी मिनट होंगी तो मिनट की बात आएगी, या फिर यहाँ पर हार की बात आए, 1 आवर 2 आवर जितने भी हैं। डे की बात आएगी, ईयर की बात आएगी, वीक, ईयर, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगी, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 2 मिनट से, 2 घंटे से। क्लियर। तो आप 4 लगाएंगे। और जब बात आएगी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है डियर, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई भी, जैसे मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, मतलब जो भी काम कर रहे हैं तो वो मॉर्निंग से आपको क्या करना है, मेजर करना है कि ये सुबह से खेल रहा है कोई बंदा। क्लियर। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं 2010 से, 2010 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर। कोई भी यहाँ पर ईयर आ जाए, कोई भी ईयर, तो उससे अगर नाप रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पर सिंस लगेगा। राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब करते हैं स्ट्रक्चर की बात। हैव यू डन। स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए। सिंपल स्ट्रक्चर आपको यूज करना है डियर। आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल आपने बात की, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है आपको। सब्जेक्ट के बाद आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हैज बीन या फिर हैव बीन लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहां पर फोर या सिंस लेना है आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम फ्रेज, और यहां पर टाइम लेना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा आपका। क्लियर है जी। ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा किस चीज का, जो आपको सेंटेंस बनाना है, इसी के 6 वे बनाने हैं। क्लियर है ये बात। पहले क्या, जैसे मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, 2 साल से कौन पढ़ा रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं 2 साल से। तो क्या करना है, 2 साल से इंग्लिश कैसे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर, या मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्लियर। आप कहते हैं कि मैं 2010 से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। सिंस क्यों आया है, क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है, ईयर लिया आपने। राइट। सो दिस इज राइट कंसेप्ट हाउ यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। तो सिंस और फोर आपको समझ में आ गई होगी चीजें, कहां तक आपको यूज करना है। क्लियर। एबल टू मेक द 6 वे गाइस। डू यू नो हाउ टू मेक द 6 वे ऑफ दिस सेंटेंसेस। बनाइए जल्दी से। आप बना, जैसे आई, यू और वी के साथ और दे के साथ आपका क्या लगेगा, हैव बीन लगने वाला है। और जब भी आप बात करेंगे ही, सी, इट और किसी के नेम की, तो यहां पर हैज बीन लगेगा। मैं किसी एक का आपको 6 वे बना के दिखा देता हूं गाइस। 6 वे, किसी एक का 6 वे आपको बना के दिखा देता हूं, कैसे आप 6 वे बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं, ऐसा बोल देते हैं, तो आई के साथ लगेगा हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, 2 घंटे से खेल रहा हूं तो फॉर 2 आवर।
क्लियर। अब आप कहते हैं कि नहीं, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, आप क्या बात करेंगे? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे आप? अब जब आपसे कोई पूछता है क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आप 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या आप 2 घंटे से नाच रहे हैं, या कोई भी काम, क्या आप 2 घंटे से खाना बना रहे हैं, तो जब भी आपको ये पूछा जाता है तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बनता है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। बीन हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? तो सिंपल ये बना लीजिए आप। और दूसरी बात जब करेंगे आप तो यहां पर क्या करेंगे? हैवंट यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। उसके बाद कुछ नहीं करना डियर आपको। जब आप रीजन पॉजिटिव बनाते हैं तो सिंपल यहाँ से ये वाला उठा के रख दीजिएगा, और रीजन निगेटिव में आप सिंपल सा इंटेरोगेटिव निगेटिव उठा के रख दीजिए। ये वाले क्वेश्चन आपके 6 वे बनते हैं। और सिंपल सी बात ये है, अगर आप कभी भी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप अपना डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं, काफ़ी सारे इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में डियर जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत कम है लोगों के पास। आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो भी आप एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्निंग पोटेंशियल कम है। अर्निंग पोटेंशियल कम है, स्किल्स कम है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है। अगर आपको कोई स्किल्स भी सीखनी है तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करते हैं? सलाह लेते हैं। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। जो लड़का आया था उसने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है। he has already completed their BCom degree, but they don't have any ability to take decision to pay 600 rupees per month for acquire skills. So think about that. मतलब एक स्किल एक्वायर करने के लिए 600 का डिसीजन नहीं ले पा रहा है बंदा बीकॉम करने के बाद, और उसे जॉब चाहिए। तो हाउ इज पॉसिबल ही गेट द जॉब वेरी इजली विदाउट एनी स्किल्स? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू हैव ओनली डिग्री, don't have any skill set, so it means you can't find the job, suitable job for you, because the SOCM report the 93% peoples actually the unemployed or underemployed right now who has the professional degree, not to the BA, BCom and BSc, like BCA, BBA, MBA and BTech, and also the professional course. They don't have any employment. The reason behind that, they don't have any skill set. They just completed their degree. Think about that. You need to develop your skills. Right? Are you getting my point? So ये skills है। communication skills is also the major skills. आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई भी हैं आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या किसी भी फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है जैसे किसी भी सब्जी में आलू डलता है, तो सेम द कम्युनिकेशन स्किल्स। If you want to become a graphic designer, you need to develop your communication skills. If you want to become a scientist, you need to develop your communication skills. If you want to become a teacher, you need to develop your communication skills. Without communication, nobody hire you as a teacher, as a receptionist, as a computer teacher, yeah, otherwise any post. If you don't have any communication skills, it means you don't have any job. तो आपको ये तो करनी ही पड़ेगी, साथ में एडिशनल स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि आपको जॉब मिल सके। ये चीज़ों को आप फोकस करिए, तभी आपको पता चलेगा। जी, डू यू हैव एनी डाउट? यस, डन, ओके। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ। आई वांट आस्क यू द क्वेश्चन। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कैसे बनेगा? यस गाइस, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ।
मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग इंग्लिश? मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। मॉर्निंग से खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? हैज हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। क्या आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हैं? हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर? हाँ, मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ। आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? वॉट यू डूइंग फॉर 2 आवर? हाँ जी, काजल, जस्ट ए मिनट। वॉट आर यू डूइंग सिंस 2 आवर? यस। आप वॉट हैव यू बीन फॉर 2 आवर? हैव यू बीन कहाँ लगेगा? जब भी देखिए, कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है? यू नीड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जस्ट ए सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो किसी का भी है, सिंपल सी बात आपको ये करनी है। जब मैं ये कहता हूँ मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, दैट इज सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट? दिस इज अ सिंपल कॉन्टिन्यूस सिचुएशन। जब मैं बोलता हूँ कि मैं किसी समय से कोई चीज़ कर रहा हूँ, मतलब कोई टाइम है, उस टाइम से आप कोई चीज़ कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कोई चीज़ परफेक्ट किसी समय से वो हो रही है। एक तो चीज़ हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, है ना? या मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये क्या है? सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर आप इसके साथ समय जोड़ देंगे, टाइम जोड़ देंगे कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, वह सुबह से कुछ भी काम कर रहा है, जैसे वह सुबह से रोटी बना रहा है, तो वो क्या है? वो किसी समय से कर रहा है कोई चीज, तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? वहां पर हैज बीन या हैव बीन लगेगा। क्लियर? अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, व्हाट हैव यू डूइंग हियर फॉर सिंस मॉर्निंग? व्हाट हैव यू डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग? आर नहीं लगेगा। क्या बनाया था आपने? सिंपल फॉर्मूला यहां लगाइए, जैसे ये यहां पर लगा हुआ है ना डियर, आप ये समझ लीजिए, वाई लगा है, वाई हैव यू बीन, इतना तो लगेगा। वाई हैव यू बीन, आपने बोला क्या कर रहे हैं, 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, तो यहां पर वोट आ जाएगा, वोट हैव यू बीन डूइंग हियर, आगे फॉर 2 आवर, आप यहां 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, तो वोट हैव यू बीन, वोट आर यू, वोट आर यू डूइंग हियर, इसका मतलब ये है आप क्या कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं। लेकिन जब समय की बात आएगी, हाँ, तो फिर यहां पर, हाँ, 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, कैसे बनेगा? बच्चा इज क्राइंग। बेबी इज क्राइंग, ठीक है, या चाइल्ड इज क्राइंग, या वीपिंग बोलते हैं, रोना, रोना वीपिंग होता है, ठीक है। द चाइल्ड इज वीपिंग, लेकिन बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? चाइल्ड हैज बीन क्राइंग या वीपिंग फॉर 2 आवर, 2 घंटे से रो रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है, जब वो 2 घंटे से रोएगा तो, हाँ, सीधी बात है, समय की बात आई तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और समय की बात नहीं आएगी तो सिंपल कॉन्टिन्यूस। अब बात दूसरी करते हैं पास्ट की। पास्ट में क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा, ठीक है, हैड बीन। बीन जहां भी दिखेगा
तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। क्लियर? तो यहां पर हेड आया तो हेड किस में लगता है? हेड ऑलरेडी समझाया आपको, ठीक है। तो बच्चा रो रहा था, कैसे? बच्चा रो रहा था कैसे बनेगा? द बच्चा वाज वीपिंग, है ना? ऐसे ही बनेगा, द बच्चा वाज वीपिंग, द चाइल्ड वॉज वीपिंग। क्लियर? द चाइल्ड वॉज वीपिंग। तो लेकिन 2 घंटे से बच्चा रो रहा था, आप ये कह रहे हैं कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, तो अब क्या बात करेंगे आप? द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर। तो वहां जहां भी आपने हैज बीन लगाया है या फिर आपने हैव बीन लगाया है, यू जस्ट रिप्लेस द हैड बीन, इट बिकम ए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जैसे मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई, या मैं 2 साल से यहां रह रहा था, ठीक है। आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। क्या करेंगे? 2 years। तो यहां पर आपने क्या किया? ये सिंपल सी बात ये आई है कि आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मतलब 2 सालों से मैं यहाँ रह रहा था। था कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हैड बीन है। यू एबल टू मेक द 6th वे? बनाइएगा 6th वे। उसके बाद आप कोई काम ऐसा करते हैं कि मैं 2 साल से रह रहा हूँगा या 2 साल से मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है, जिसका मतलब होता है विल हैव बीन। और यहां पर कि सर फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है हेड के साथ? तो थर्ड फॉर्म लगती है डियर। बीन जो है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है बी की। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो बीन यहां पर लग चुकी है थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का काम बीन ने कर दिया है, और आगे का जो काम है वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस का हो रहा है, इसलिए आईएनजी लगी है। क्लियर है ये बात? तो ये चीज आप समझ लीजिए। जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं 2 साल से वहां रह रहा हूंगा या फिर मैं 2 साल से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूंगा, 2025 में मैं 2 साल से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूंगा, तो आप क्या बात करेंगे? आई विल हैव बीन, हैव बीन परसुइंग करिए या डूइंग करिए, डूइंग माई ग्रेजुएशन फॉर 2 years in 2025। 2025 में मैं क्या कर रहा हूँ? 2 सालों से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँगा, ये बात यहाँ पर आएगी। दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। मेक द 6 ways ऑफ दीज ऑल सेंटेंसेस। पास्ट एंड फ्यूचर के 6 वे आपको बनाने हैं गाइस। क्लियर? उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू बेसिस योर टेंसेस पार्ट। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर 12 टेंसेस। Raise your hand like this, your 4 finger technique. Present, past, future, simple, continuous, perfect, perfect continuous. You have completed your all the tenses: present perfect, present simple, past simple, future simple, present continuous, past continuous, future continuous, and also present perfect, past perfect, future perfect, and present perfect continuous, past perfect continuous, or future perfect continuous. Right now we need to learn let concept, how you can make all the sentences with the help of let, make and get, also the causative verb। अभी तक हमने जितनी वर्ब देखी है सिंपल वर्ब देखी है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आप कोई भी काम की आप कोई काम करते हैं तो खुद से करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, है ना, या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो ये तो सिंपल बात है। या मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। जब बात आती है ये करने की कि मैं उसे जाने देता हूं, अब काम आप नहीं करते,
कोई और करता है तो उसे कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी से करवाता है तो उसमें कॉजेटिव वर्ब होती है। जैसे आप कहते हो कि मैं उससे पानी भरवाता हूं, है ना। तो इन चीजों को कैसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे वो हम इसके बाद सीखने वाले हैं गाइस। यू मस्ट डू प्रैक्टिस ऑल द टेंसेस। कर परमिशन देना, जब आप किसी को परमिशन कि मैं तुम्हें वहां जाने देता हूं या मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा, मैं तुम्हें इंग्लिश सीखने दूंगा, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखने दूंगा, दिल पे नहीं लेनी है, ये बात सिर्फ सेंटेंस है, ठीक है, ऐसा रियल में नहीं है। वो अलग मैटर है, टेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो हमें देखना है, वो हम अच्छे से देखेंगे आगे। ठीक है, तब तक आप ये चीज़ कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।